हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर मामले में बड़ी अपडेट आ चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की डबल बेंच का जो मामला है उसका आदेश आ चुका है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया था हाई कोर्ट की डबल बेंच के लिए। ये आपको पिछली वीडियो में हमने बता ही दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में डबल बेंच के आदेश का हम सटीक विश्लेषण देखने आए हुए हैं। और दोस्तों, इसमें जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम 2025 की भी न्यूज़ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 25 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें 2425 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की अलग अलग सेपरेट बुक्स भी एमपी टेट एग्ज़ाम 2025 के लिए आती हैं। दोस्तों, इन पुस्तकों को परचेज करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो स्कूल मर्जर मामले में एक बड़ी राहत देखने के लिए मिली है। और लखनऊ बेंच ने एक आदेश जारी कर दिया है स्टेटस को का, जो कहा जाए तो इनडायरेक्टली स्टे ही होता है। लेकिन इस आदेश के अपलोड होने के बाद से जो बहुत सारा कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों, पहले ऐसा लग रहा था कि स्टेटस को जो है वो पूरे प्रदेश पर लागू होगा, लेकिन ऐसा नहीं नजर आया है। और आदेश में साफ तौर पर ये आदेश सीतापुर के लिए निर्गत किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, स्पेशल अपील 222/2025 आप लोग देख सकते हैं। मास्टर नितेश कुमार थ्रू हिज मदर श्रीमती लल्ली देवी रिस्पोंडेंट बनाया गया था। स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, लखनऊ एंड 4 अदर। और इसमें एडवोकेट रहे हैं गौरव मल्होत्रा, उत्सव मिश्रा और मंजरी। और इसमें जो है सीएससी अनुज उदेसिया साहब हैं, डबल एजी हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह सीएससी हैं। और रणविजय सिंह एसीएससी हैं। और ऋषभ त्रिपाठी और अरुण कुमार सिंह। स्पेशल अपील 223/2025 धर्मवीर थ्रू इट्स ये जो है नेचुरल गार्जियन श्री भानु प्रताप सिंह एंड 16, तो 17 लोगों की तरफ से ये जो दाखिल हुई है। और इसमें दोस्तों लालता प्रसाद मिश्रा और प्रफुल्ल तिवारी ये काउंसिल ऑफ पेटिशनर्स रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें भी वही एडवोकेट्स दिखेंगे आपको, ऋषभ त्रिपाठी और अरुण कुमार सिंह। तो ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, अरुण जी और जसप्रीत सिंह जी हैं। ये दोनों जजेस की बेंच में ये मामला सुना गया। और दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि जो 7 जुलाई 2025 को सिंगल बेंच का आदेश जारी हुआ था रिट सी नंबर 6290/2025 में, तो उसके बिहाफ पे जो है ये स्पेशल अपील लाई गई है। और इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है आर्टिकल 21 के वायलेशन का आरोप लगाया गया है। और आर्टिकल 21A और आरटी एक्ट 2009 का देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से पालन नहीं होगा अगर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को उनके निकटतम जो सेंटर हैं उनमें अगर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो बिफोर द लर्नर सिंकर जज apparently no counter affidavit was filed on in para 11 of judgment impugned has been noticed that learned additional advocate general has placed certain minutes and material with regard to the stand taken by the respondent। तो इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो है कोर्ट ने यहाँ पर पॉइंट आउट करी थी, जिसके रेफरेंस में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं। सिंगल बेंच के जो ऑर्डर में डिस्क्रिपेंसीज थी, मतलब अनियमितताएं थी, नोटिस हुई थी कोर्ट के द्वारा, उनको पॉइंट आउट किया गया है एडिशनल एडवोकेट जनरल के द्वारा। टुडे एन एप्लीकेशन फॉर टेकिंग एफिडेविट, तो एक एप्लीकेशन लगाया गया और जिसमें एफिडेविट के द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया है डबल एजी साहब के द्वारा, जो सिंगल बेंच के आदेश में खामियां नजर आई कोर्ट को, तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर एफिडेविट फाइल किया गया है और उसको रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
और यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 बताता है कि काउंसिल फॉर द अपेलेंट्स जो मतलब पटिशनर्स हैं वो प्रे करते हैं फॉर टाइम टू फाइल रिस्पॉन्स टू द सेड एफिडेविट फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट का जो एफिडेविट है उसके बिहाफ पर रिस्पॉन्स देने के लिए काउंसिल ऑफ अपेलेंट्स ने टाइम मांगा है। तो वादी पक्ष ने प्रतिवादी पक्ष के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का समय मांगा है। द रिस्पॉन्स ऑन बिहाफ ऑफ द अपेलेंट्स में बी फाइल्ड बिफोर द नेक्स्ट डेट। तो नेक्स्ट डेट पर ये लोग फाइल भी कर सकते हैं अपना रिस्पॉन्स, और इन अपील्स को 21 अगस्त 2025 के लिए एज फ्रेश लिस्ट कर दिया गया है। मतलब कि ये मामला 21 अगस्त 2025 को एज फ्रेश सुना जाएगा। और दोस्तों 9th नंबर जो पॉइंट है इसको बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ें तो इसमें दिया है इन द मीन वाइल एंड द टिल द नेक्स्ट डेट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर on account of the fact that certain glaring discrepancies discrepancies have been noticed by the court which are sought to be explained by the respondent status quo as it exists today। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, मात्र सीतापुर के लिए जो अनियमितताएं कोर्ट के द्वारा नोटिस हुई हैं उसको एक्सप्लेन किया जाएगा रिस्पोंडेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट डेट तक जो कार्रवाई है वो रोक दी जाए, इसके संबंध में आदेश हुआ है। और ये स्टेटस को एग्जिस्ट करेगा आज से ही और अगली डेट तक। और कोई भी रिस्पोंडेंट के द्वारा पेयरिंग ऑफ स्कूल के संबंध में आदेश नहीं जारी किया जाएगा और ना इनके द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी। ये कोर्ट ने साफ तौर पर पॉइंट नंबर 9 में स्पष्ट किया है। और साथ ही साथ ये भी इंडिकेट किया गया है कि सिर्फ ये सीतापुर के लिए लिमिटेड आदेश है। वी मेक इट क्लियर दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ग्रांट ऑफ इंटरिम ऑर्डर हैज नथिंग टू डू विद द मेरिट ऑफ द पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन एज सच। तो इन्होंने ये भी क्लियर किया है पॉइंट नंबर 10 में कि ये सिर्फ एक एंट्रीम ऑर्डर है जो कि मेरिट ऑफ द पॉलिसी मतलब यही हुआ है कि पॉलिसी मैटर पर कोई भी उसके मेरिट पर अभी जो है कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है। ये चीज़ें हैं। तो ये आदेश है कुल मिलाकर दोस्तों 24 जुलाई 2025 का। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि क्या ये सीतापुर तक ही सीमित रहेगा। दोस्तों अगर देखिए ऐसे आदेश आते हैं, कई बार हमने देखे हैं, तो सरकार आगे कदम नहीं उठाती है। जो भी रिस्पोंडेंट होते हैं वो आगे कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि ऑर्डर आ चुका है, चाहे भले एक ही जिले का हो। अगर ये आगे कदम उठाएंगे तो अन्य जिले के द्वारा इसी सेम ऑर्डर के बिहाफ पर परमिशन ग्रांट करवाई जा सकती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें नहीं होती। आप ये समझिए कि मर्जर मामले पर अब कोई भी आगे आदेश नहीं आएगा और 21 अगस्त तक जब तक नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नहीं होती है और भी स्टेट मतलब जो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर भी ये आदेश एक तरीके से कहा जाए तो मौखिक रूप से लागू हो सकता है और सरकार कदम नहीं बढ़ाएगी। ये जहाँ तक मेरा अनुभव है वह है किसी भी ज़िले में आपको ऐसे आदेश देखने के लिए नहीं मिलेंगे कि वहाँ पर मर्जर किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है भले ही वो सीतापुर के लिए आया हुआ। देखिए दोस्तों चूंकि अपील जो है सीतापुर की स्पेशली थी तो इस वजह से उसी जिले के लिए स्पेशल आदेश आएगा। अगर अन्य भी जिले अपना फाइल करते हैं वहाँ का जो है ग्रीवांस लेकर के तो वहाँ भी ऐसे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये कुल मिला के पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गई है। और दोस्तों एमपी-टेट वर्ग 3 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में सूचना प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2025 है। आवेदन में संशोधन आप लोग 6 अगस्त तक कर सकते हैं। और दोस्तों संभावित परीक्षा दिनांक इसके लिए 31 अगस्त 2025 बताया जा रहा है। और अनारक्षित के लिए 500 रुपये और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है। और केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऑनलाइन आवेदन देखिए कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए
MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा, और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने वाले के लिए पोर्टल पर 20 रुपये देना होगा। 31 अगस्त को देखा जाए शेड्यूल यहाँ पर निर्धारित किया गया है 8:30 से 10 बजे तक और 1 से 2:30 बजे तक। तो 2 पालियों में ये परीक्षा होने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।